तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए बात करेंगे भारत और संयुक्त अरब अमीरात की दोस्ती को लेकर। कल यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार से जुड़े बड़े बड़े फैसले हुए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में हुई इस बैठक में रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का भारत दौरा भले ही संक्षिप्त रहा हो, लेकिन इसमें मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। राष्ट्रपति जायद अपने परिवार और शीर्ष मंत्रियों अधिकारियों के साथ नई दिल्ली पहुंचे, तो स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। पीएम आवास पर हुई बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े निर्णय किए गए। रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने, अंतरिक्ष उद्योग विकास और वाणिज्यिक सहयोग पहल, गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र का विकास और खाद्य व्यापार सहयोग के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारण में सहयोग पर सहमति बनी। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े बड़े कदम के तौर पर यूएई से भारत के लिए 5 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एलएनजी आपूर्ति का फैसला हुआ। ये समझौता 10 वर्षों के लिए है। अब यूएई भारत को एलएनजी आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना, 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य, द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा, गुजरात के गिफ्ट सिटी में यूएई कंपनियों के कार्यालय और परिचालन, डिजिटल डेटा दूतावास की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाना और अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा इस दौरे की उपलब्धियां रहीं। साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने आतंक के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। साथ ही कहा कि आतंक का वित्त पोषण, उसकी योजना बनाने, समर्थन करने या आतंकी वारदात अंजाम देने वालों को किसी देश को सुरक्षित पनाह नहीं देनी चाहिए। पश्चिम एशिया के हालात की चर्चा करते हुए दोनों नेताओं ने शांति स्थिरता का समर्थन किया। पीएम ने अतिथि राष्ट्रपति को गुजरात का शाही नक्काशीदार लकड़ी का झोला भेंट किया। राष्ट्रपति जायद और शेखा फातिमा बिनते मुबारक को अलंकृत चांदी के डिब्बे में पश्मीना शॉलें भी उपहार में दी गईं। शेख फातिमा को कश्मीरी केसर भी भेंट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।